Hello, students. Now we are starting with the last point of the arguments for social responsibility for a business, that is, holding business responsible for social problems. अब अभी तक क्या हो रहा था, हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर रहे थे, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई कर रहे थे, फिर उसके उसे सोल्व कैसे किया जा सकता था, इसको रिसर्च एंड R&D कर रहे थे। देन उसके बाद उसके बेसिस पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेके आ रहे थे। बट इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, बिजनेस खुद ही सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब क्योंकि एक बिजनेस खुद सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो भी उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है उसको वो क्या करे, रेजोल्व करे। आपने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को तो देखा, बट अब क्योंकि आपने बिजनेस खोला है, आपकी वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसको किस तरीके से हमें क्या करना है, सोल्व। ये क्या होगा, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल प्रॉब्लम्स। कैसे? It is argued that some of the social problem have either been created, या तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, या फिर perpetuated by the business enterprise themselves। इसका क्या मतलब हुआ, या तो हमने बिजनेस खोला था, बिजनेस खोल के मैंने मान लो केमिकल फैक्ट्री लगाई थी एंड वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स नहीं लगाए, या फिर रिवर में मैंने टॉक्सिक केमिकल्स को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वाटर पोल्यूशन वहाँ पे और एयर पोल्यूशन वहाँ आ गया। ये तो हो गया क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम। देन उसके बाद परपेचुएटेड बाय बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी इन द सोसाइटी, मैंने उसका सोल्यूशन निकाला, बट सोल्यूशन इस तरीके का निकाला कि वो प्रॉब्लम खत्म होने की जगह और ज्यादा बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ नहीं है, बट मान लो कोविड की वैक्सीन बनानी थी, वैक्सीन मैंने बना दी, बट वो वैक्सीन से कोरोना जो है वो गया नहीं और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी अभी भी वो क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, प्रिवेल कर रही है, वो खत्म नहीं हुई है सोसाइटी से। तो ये हो गया परपेचुएटेड बाय द बिजनेस, प्रॉब्लम परपेचुएटेड बाय बिजनेस। Environmental pollution, unsafe workplace, corruption in the public institution, and discriminatory practice in employment are some of these problems. Therefore, it is moral obligation of the business to get involved in solving these problems instead of merely expecting that other social agencies will deal with them on their own way। मतलब हम काम करते जाएंगे, जो प्रॉब्लम हो रही है होने दो, कोई बात नहीं, कोई दूसरी एजेंसी, कोई दूसरा बिजनेस इसको आके संभाल लेगा, हम पे कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। ऐसा एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये पॉइंट आपको समझ भी आ गया होगा क्योंकि इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जो दो पॉइंट आपको परेशान कर सकते थे उसको मैंने पहले ही समझा दिया है। बट स्टिल हम अपनी पीपीटी पे जाएंगे एंड और अच्छे से समझेंगे। कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सोशल प्रॉब्लम, फॉर सोशल प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि अगर बिजनेस ने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो बिजनेस हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कोर आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएटेड, बिजनेस ने प्रॉब्लम क्रिएट की, या फिर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो है वो अभी भी प्रिवेल कर रही है, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया बिजनेस ने। तो यहाँ पे हमारी मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस प्रॉब्लम को हम क्या करें, रेजोल्व करें। तो की सोशल प्रॉब्लम जो कि बिजनेस से लिंक्ड है वो क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे कि मैंने टॉक्सिक केमिकल्स एमर्ज इन द रिवर का एग्जांपल दिया। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल करप्शन, जैसे कि आपके टेंडर्स होते हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चाहिए, तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के उसको पैसे दे दिए अंदर द टेबल एंड प्रोजेक्ट आपको अलॉट हो गया। देन उसके बाद अनसेफ वर्क प्लेस, यानी कि आपका जो वर्क प्लेस है वो अनसेफ है। अनसेफ कैसे हो सकता है कि वहाँ पे हाइजीन नहीं मेंटेन की जाती, या फिर आपकी पर्टिकुलर मशीन ऐसी है जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो आप क्या करते हो, उसका मेजर क्या है, आप इंश्योरेंस लेके रखते हो एंड कॉन्टिन्यूस हेल्थ केयर चेकअप की फैसिलिटी भी आप अपनी कंपनी में रखते हो। फिर एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि एक ना जो मेल है वही अच्छे से काम कर सकता है, फीमेल्स नहीं कर सकती, वो अपने घर के काम कर ले वही बहुत है, ऐसा मानते थे। बट ऐसा अब नहीं है, हमारा जमाना पलट चुका है। वी आर मोर इंक्लाइंड, अब जो अपनी वीमेन्स है वही क्या कर रही है, वीमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, वो बहुत ज्यादा लिटरेट है और वो अकेले भी घर को चलाने में क्या है, एबल है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंपनीज है, इवन कंपनीज में तो पॉलिसी होती है कि मेल फीमेल रेशियो मेंटेन करके रखना, कि अगर मेरे पास मेल
75 परसेंटेज है तो फीमेल मेरी 50% होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। या फिर मेल, सॉरी, मेल 75% है तो फीमेल 25% या 50-50 का रेशियो भी हो सकता है। तो मतलब कभी आप किसी कंपनी में अपना रेज्यूमे दे भी रहे हो तो आप इस चैलेंज को भी फेस कर सकते हो कि बिकॉज यू आर अ मेल और बिकॉज यू आर अ फीमेल और हमारे पास जो रेशियो है वो एक्सेस हो चुकी है, हमें उस रेशियो को मेंटेन करना है, इसकी वजह से हम आपके रेज्यूमे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी भी कंपनीज में पॉलिसी होती है। देन उसके बाद मोरल इम्परेटिव क्या है कि जो कंपनीज है वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या करती है, सोसाइटी को हार्म कर देती है। बट ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप सोसाइटी को प्रॉब्लम में डाल रहे हो तो सोसाइटी को आपको वापस भी देना पड़ेगा। मतलब कि इफ यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी, यू शुड एंश्योर दैट यू विल चैनलाइज दैट रिसोर्सेज बैक टू योर सोसाइटी इन विच यू आर वर्किंग। फिर उसके बाद यही जो अपना एनवायरमेंटल लॉस की बात थी, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो बिजनेस का एनवायरमेंट है उसमें अपने पास केस स्टडी है भोपाल गैस ट्रेजेडी की। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड्स थे जो कि प्लांट उसने क्या कर दिए थे, लीक कर दिए थे। वहां पे उनका बड़ा हैवी प्लांट एंड मशीनरी था जिसमें कि यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड्स थे, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक है वो रिलीज हुए और उसने क्या कर दिया, थाउजेंड ऑफ पीपल को, लैक्स ऑफ पीपल को क्या कर दिया, किल कर दिया, मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीख क्या मिलती है कि एक बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपके यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए। देन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्शन, पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो। जैसे कि एफएमसीजी जाइंट्स है कोको कोला, उसने क्या देखा कि क्योंकि जो कोको कोला है वो प्लास्टिक में पैक करके देनी पड़ती है, राइट, सेकेंडरी एंड प्राइमरी पैकिंग, पैकिंग जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ उसने रियलाइज किया कि यस वी आर मोर इंक्लाइंड विद द प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है तो हमें इसको रोकना होगा। फिर एक्टिव सोल्यूशन, उसको क्या किया उन्होंने, रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए कि ठीक है, लोग कोको कोला पिएंगे, प्लास्टिक की बोतल को फेंकेंगे, फेंकने से अच्छा है हम वहाँ पे जगह जगह रिसाइकल बिन लगा देते हैं जहाँ पे वो इधर उधर फेंकने की जगह उस बिन में डाल देंगे एंड उस बिन से फिर हम क्या करेंगे, वापस से प्लास्टिक लेके आ जाएंगे और उसको क्या करेंगे, रिस्टोर कर लेंगे। देन सिस्टमिक चेंज, मूविंग सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, यानी कि आपके साथ साथ सोसाइटी का भी भला हो रहा है एंड जीरो वेस्ट टारगेट, और आप वेस्टेज नहीं कर रहे हो। इवन जो आपने यूज केन्स थी उसको भी क्या कर दिया, रिसाइकल कर दिया। फिर टाटा स्टील लीडिंग बाय एग्जांपल, टाटा ने क्या एक्नॉलेज किया कि जो वो स्टील प्रोड्यूस करते हैं वो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ग्रीन टेक्नोलॉजीज अपनाई जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो एंड क्लीनर प्रोडक्शन मेथड, जिससे क्या हुआ, अब उन्होंने इंश्योर करना शुरू कर दिया कि अगर हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स काट रहे हैं तो हम उससे ज्यादा अफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स पे भी ध्यान दें, ठीक है, जिससे कि जो कार्बन एमिशन है उसको हम क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। देन की टेक अवेज क्या है कि एक बिजनेस को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, यानी कि अब बिजनेस जो है वो उसकी जवाबदेही है कि उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो वो ही उसके लिए लाइएबल है, उसी को उसका क्या देना पड़ेगा, सोल्यूशन देना पड़ेगा। फिर प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव अप्रोच मतलब कि प्रॉब्लम आप पहले ढूंढो फिर उसका सोल्यूशन निकालो बजाय कि एक्शन लेने के डायरेक्ट। फिर उसके बाद सस्टेनेबल प्रॉफिट, अगर आप सोसाइटी के लिए काम करें तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो these were the explanation for these particular point। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो आर्ग्यूमेंट फॉर दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें 8 पॉइंट थे जो कि हम आठों के आठ खत्म कर चुके हैं, ठीक है। इसकी मैं एक प्रॉपर अच्छी सी समरी तुम्हारे लिए बना दूंगी, उसको हम डिस्कस कर लेंगे एंड उसके बाद हम आ जाएंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। यानी अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बिजनेस में क्या बर्डन आ रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आफ्टर रिवाइजिंग दिस होल 8 पॉइंट इन वन सिंगल सेशन, राइट। तो रिवाइज करके आना, यहाँ पे आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है इस चैप्टर का एंड हम नेक्स्ट सेशन से पहले रिवाइज करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे।